Hello everyone. Today we will see how to convert binary number. Just a minute. Binary number into decimal, octal and hexadecimal. बाइनरी इंटू डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। तो बाइनरी टू डेसिमल तो हम पहले देख ही चुके हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी नंबर है, लेट्स सी 10111 and this is a binary number. How we will convert it into decimal number system? So look at here, we will write 10111 like this and we will start from right to left, like 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3, 2 raised to power 4। अगर आगे और नंबर होते तो 2 raised to power 5, 2 raised to power 6 एंड सो ऑन। मैंने आपको पहले भी बताया बेटा कि 2 raised to power 0 will always be 1, 2 raised to power 1 2, 2 raised to power 2 4, 2 raised to power 3 8 and 2 raised to power 4 16। okay, 1 into 2, 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16। अब इसमें से जिस भी बिट के ऊपर 0 होगा उसको हम काउंट नहीं करेंगे, जिसके ऊपर भी 0 होगा उसको काउंट नहीं करेंगे। देखो ये इसके ऊपर 0 है तो 8 विल नॉट बी काउंटेड। हम यहाँ पे काउंट करेंगे किसको, 16 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 16 प्लस 4 20 प्लस 2 22 प्लस 1 23। तो आंसर विल बी 23 बेस 10। नाउ अगर हम सेम को कन्वर्ट करते बेटा ऑक्टल के अंदर, ठीक है, सो वी विल राइट द सेम नंबर 10111 like this and we will convert it into octal. So how we will write it, 10111। now 8 कैसे बनता है बेटा, 2 raised to power 3 क्या होता है, 8 होता है। तो इसके अंदर हम 3 3 के पेयर्स बनाएंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। 3 के पेयर बनाए बेटा हमने और ये इधर भी 3 के पेयर बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 तो हम लास्ट में क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। 3 3 के पेयर्स यहाँ पे बन गए। अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2। क्या होता है ये, 1 2 4, 1 2 4। समझ में आया। अब इसमें से हमको उस बिट वैल्यू को ऐड करना है जिसकी, उस नंबर को ऐड करना है जिसकी बिट वैल्यू 1 है। 4 के ऊपर 1 है, 2 के ऊपर भी 1 है एंड 1 के ऊपर भी 1 है। तो 4 प्लस 2 प्लस 1 कितना होगा, 7 हो जाएगा। यहां पे क्या होगा बेटा, ओनली 2 के ऊपर 1 है तो यहां पे आ जाएगा 2, तो टोटल हो जाएगा 27 बेस वैल्यू 8। समझ में आया। दोबारा से समझाता हूं ये वाला मैं। एक और नंबर लेता हूं 101101000। ये है आपका बाइनरी और इसको चेंज करना है हमको ऑक्टल के अंदर। तो इसको हम लिखेंगे 101101000। और अब इसके 3 3 के पेयर्स हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं लाइक दिस। ओके, और यहाँ पे लिखेंगे 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2। यहाँ पे आ जाएगा बेटा 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4। ओके, अब 4 के ऊपर 1 है
और 2 के ऊपर 0 है, 1 के ऊपर 0 है, तो 2 and 1 विल नॉट बी एडेड। यहां पे आ जाएगा हमारा 4। यहाँ पे 1 के ऊपर 0 है तो 1 काउंट नहीं होगा बेटा। 2 के ऊपर 1 है एंड 4 के ऊपर 1 है, तो 4 + 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 है, तो क्या आ जाएगा लास्ट में 2 6 4 बेस वैल्यू 8। समझ में आया? बाइनरी टू ऑक्टल हम सीख रहे हैं बेटा, बाइनरी टू ऑक्टल। एक और देख लेते हैं हम बाइनरी टू ऑक्टल का। बाइनरी टू ऑक्टल का एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पे, यानी कि बेस वैल्यू 2 को कन्वर्ट कर रहे हैं हम बेस वैल्यू 8 में। एक और नंबर ले लेता हूँ 1 0 0 1 0 0 1 1 1। ओके, इसको चेंज करते हैं हम 8 के अंदर। हाउ इट विल बी कन्वर्टेड, 1 0 0 1 0 0 1 1 1। अगेन 3 3 के पेयर्स बनेंगे हमारे, राइट टू लेफ्ट 3 3 के पेयर्स हम क्रिएट करेंगे बेटा। ओके, और यहाँ पे अगेन 2 raised to power 0 2 raised to power 1 2 raised to power 2 2 raised to power 0 2 raised to power 1 2 raised to power 2 2 raised to power 0 2 raised to power 1 2 raised to power 2 1 2 4 1 2 4 1 2 4। अगेन यहाँ पे 4 के ऊपर 1 है, 2 के ऊपर भी 1 है एंड 1 के ऊपर भी 1 है, तो यहाँ पे 4 + 2 + 1 विल बी एडेड। 4 के ऊपर 1 है, 2 और 1 के ऊपर 0 है, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा बेटा। एंड यहाँ पे आ जाएगा अगेन 2 के ऊपर भी 0 है, 1 के ऊपर, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। तो 4 + 2 + 1 कितना हुआ, 6 हो गया। इधर 4 4, तो लास्ट में आंसर क्या आ जाएगा आपका 4 4 6 बेस वैल्यू 8। समझ में आया? अब हम इसका रिवर्स करते हैं, ऑक्टल टू बाइनरी करेंगे हम क्या करेंगे, ऑक्टल टू बाइनरी करेंगे। ऑक्टल टू बाइनरी करेंगे इसको हम। ऑक्टल क्या है बेटा, बेस वैल्यू 8 है, इसको चेंज करेंगे बेस वैल्यू 2 के अंदर। मैं यहाँ पे नंबर ले लेता हूँ 35 बेस वैल्यू 8, और इसको चेंज करते हैं हम बेस वैल्यू 2 के अंदर। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम 3 और 5 को अलग अलग इस टाइप से डिस्टेंस मेंटेन करके लिख देंगे। अगेन इसको 3 पेयर्स के अंदर डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे, 2 raised to power 0 2 raised to power 1 2 raised to power 2 2 raised to power 0 2 raised to power 1 2 raised to power 2। ओके, अब यहां पे क्या आएगा 1 2 4 1 2 4। अब ध्यान से देखना बेटा, यहां पे हमको क्या बनाना है, 5 बनाना है। तो जिन नंबर से 5 बनेगा उनकी बिट वैल्यू 1 कर देंगे, और जिनके अंदर जो वैल्यू 5 को क्रिएट करने में यूज नहीं होगी उसकी बिट वैल्यू 0 कर देंगे। यहाँ पे हमारा 5 बनाना है, तो 4 + 1 से हमारा क्या बनेगा बेटा 5 बनेगा। तो 2 यूज नहीं हुआ, तो 2 की वैल्यू हमने कर दी 0। यहाँ पे हमको 3 क्रिएट करना है, तो 2 + 1 3 होता है, 4 यूज नहीं हुआ तो इसको 0 कर दिया। सो फाइनल आंसर विल बी 1 1 1 0 1 बेस वैल्यू 2। समझ में आया? एक और एग्जांपल लेते बेटा इसका हम। यहां पे मैं वैल्यू लेता हूं अगेन ऑक्टल टू बाइनरी। ऑक्टल है बेस वैल्यू 8, ये है बेस वैल्यू 2। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं 7 3 2। 7 3 2 को हम चेंज करेंगे बेस वैल्यू 2 के अंदर, तो क्या करेंगे 7 3 and 2 इस टाइप से लिख देंगे। 3 3 के इनको पेयर्स में इनको कन्वर्ट कर देंगे बेटा। जब हेक्साडेसिमल आएगा तब 4 के पेयर्स होते हैं, ऑक्टल के अंदर 3 के पेयर्स बनते हैं। तो 1 2 4 कैसे आया ये 1 2 4, 2 raised to power 0 2 raised to power 1 2 raised to power 2 2 raised to power 0 2 raised to power 1 2 raised to power 2 2 raised to power 0 2 raised to power 1 2 raised to power 2। तो 1 2 4 अगेन 1 2 4 1 2 4।
ओके बेटा, यहाँ पे हमको 2 को क्रिएट करना है 4 2 1 से, तो हम इनमें से किसको यूज करेंगे, हम यहाँ पे 4 को 0 कर देंगे, 1 को 0 कर देंगे, और 2 क्रिएट करना है तो हमको 2 के नीचे 1 लगा देंगे। यहाँ 3 क्रिएट करना है तो 3 के लिए हमको 2 + 1 3, 4 विल बी 0, एंड 7 क्रिएट करना है तो 4 + 2 + 1 7 क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे हम लास्ट में आंसर लिख देंगे 1 1 1 0 1 1 0 1 0 एंड बेस वैल्यू 2। गॉट इट? समझ में आया कैसे क्रिएट करते हैं हम? अब हम चेक कर, अब हम करेंगे बेटा यहाँ पे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी की बेस वैल्यू होती है 2 और हेक्साडेसिमल की बेस वैल्यू होती है 16। ओके, अब हम चेंज करेंगे। पहले हमने 3 3 के पेयर्स बनाए थे। जब बाइनरी को ऑक्टल में चेंज करते हैं तो 3 के पेयर्स बनते हैं, 2⁻³ 8 होता है। लेकिन जब हम बाइनरी को हेक्साडेसिमल में या फिर हेक्साडेसिमल को बाइनरी में चेंज करते हैं तो जो पेयर्स बनते हैं वो 4 बनते हैं। क्यों? क्योंकि 16 = 2⁻⁴। यहां पे देखो ना बेटा, 1 0 1 1 1 0 1 1 1, ये हमने लिया बाइनरी। इसको चेंज करेंगे हम बेस 16 के अंदर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, इनको हम अगेन 1 0 1 1 1 0 1 1 1। अब हम 4 पेयर्स बनाएंगे। 4 क्यों बनेंगे बेटा? जस्ट अ मिनट। यहाँ पे बेस वैल्यू क्या है 16, तो 16 = क्या होता है 2⁻⁴। तो 4 के हम पेयर्स बनाएंगे। तो राइट टू लेफ्ट चलेंगे, 4 4। अब क्या है बेटा, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे लास्ट में 1 अकेला रह गया है तो यहाँ पे हम 3 0 लगा के इसको 4 का ग्रुप बना देते हैं। ठीक है, अब 1 2 4 8 कैसे आया ये 1 2 4 8? अब देखना आप वापिस से इसको, 2⁻0 2⁻1 2⁻2 एंड 2⁻3। इधर भी 2⁻0 2⁻1 2⁻2 एंड 2⁻3। 2⁻1 2⁻0 सॉरी 2⁻0 2⁻1 2⁻2 एंड 2⁻3। क्या आएगी नीचे वैल्यू? 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8। अगेन जिसकी बिट वैल्यू 1 है उन नंबर्स को ऐड करेंगे, जिसकी बिट वैल्यू 0 है उनको ऐड नहीं करेंगे। यहां पे देखो बेटा 8 के ऊपर 0 है तो ये ऐड नहीं होगा। 4 + 2 + 1 कितना होता है 7। इसमें भी 8 के ऊपर 0 है तो ये भी ऐड नहीं होगा। इधर से भी 4 + 2 + 1 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इधर से 8 + 4 + 2 ये 0 है तो ये तीनों काउंट नहीं होंगे बेटा, सिर्फ 1 काउंट होगा। तो आंसर आ जाएगा आपका 1 7 7 बेस वैल्यू 16। ओके, गॉट इट? एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0। ओके, बेस वैल्यू 2 है यहां पे और इसको चेंज करना है बेस वैल्यू 16 में। अगेन देखना बेटा, यहां पे हम करते हैं 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0। सही है, 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0। अब 4 4 के पेयर बनाते हैं, 1 2 4 4 और ये यहां पे 4 का पेयर बन गए। अगेन 2⁻0 2⁻, जस्ट अ मिनट, इसको थोड़ा सा दूर लिख देता हूं मैं।
0 और ये 4 के पेयर्स। 2 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 2 and 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 2 and 2 रेज टू पावर 3। क्या आएगा बेटा? 1 2 4 8। ये तो इधर से आ गए। अगेन यहां पे आएगा 1 1 2 4 8, ये इधर से क्रिएट हो गए बेटा। 1 2 4 8 ये यहां पे क्रिएट हो गए। अब यहां पे देखो बेटा, 8 के ऊपर 1 है एंड 2 के ऊपर 1 है, तो 8 और 2 ऐड हो जाएंगे, 8 प्लस 2 ऐड हो जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा आपका 10। 4 काउंट नहीं होगा क्योंकि इसके ऊपर 0 है, और 1 भी काउंट नहीं होगा क्योंकि इसके ऊपर भी 0 है। यहाँ पे आपके 8 के ऊपर 1 है, 4 के ऊपर 1 है एंड 2 के ऊपर 1 है, तो 8 प्लस 4 प्लस 2 आ जाएंगे। 1 के ऊपर 0 है तो 1 काउंट नहीं होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 प्लस 4 प्लस 2 14। और यहां पे आपका आ जाता है बेटा 8 काउंट नहीं होगा क्योंकि बिट वैल्यू 0 है, 2 काउंट नहीं होगा, बिट वैल्यू 0 है, 1 काउंट नहीं होगा, बिट वैल्यू 0 है, तो यहां से आ जाएगा आपका 4। तो देखो बेटा 4 आ जाएगा। अब हेक्साडेसिमल में मैंने आपको बताया था, अगेन मैं बता देता हूं कि 10 को अपन बोलते हैं ए, 11 को हम बोलते हैं बी, 12 को बोलते हैं सी, 13 को डी, 14 को ई एंड 15 को एफ। हेक्साडेसिमल में 10 को बोलते हैं ए, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई एंड 15 को एफ। तो यहां पे देखो बेटा 14 को क्या बोल रहे हैं हम? ई से डिनोट कर रहे हैं, और 10 को हम कर रहे हैं ए से। तो यहां पे आ जाएगा, आंसर आ रहा है 4 ई ए एंड बेस वैल्यू 16। समझ में आ गया? अब बात करते हैं बेटा हम हेक्साडेसिमल इनटू बाइनरी। हेक्साडेसिमल इनटू बाइनरी। हेक्साडेसिमल है बेस वैल्यू 16 और इसको चेंज करेंगे बेस वैल्यू 2। यहां पे मैं एक ले लेता हूं A1 3, A1 3। ओके, बेस वैल्यू क्या है बेटा? 16 है, इसको हम चेंज करेंगे बेस वैल्यू 2 के अंदर। तो कैसे करेंगे? देखो बेटा, ए को बोलते हैं 10, ए को क्या बोलते हैं? 10, A1 एंड 3। तो ये ए की वैल्यू क्या होती है? 10 होती है। तो अब हम इसके अगेन 4 4 के ग्रुप्स क्रिएट कर लेंगे। 2 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 2 एंड 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 2 एंड 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 2 एंड 2 रेज टू पावर 3। अब अगेन 1 2 4 8, 1 2 4 8, यहां पे भी 1 2 4 8। ओके, अब इसमें भी वही करेंगे जो ऑक्टल के अंदर क्या था, हमको 3 बनाना है, 3 क्रिएट करना है। तो यहां पे 3 किससे क्रिएट होगा? 2 प्लस 1 3 होता है, तो 2 के नीचे 1 और 1 के नीचे 1। 8 और 4 यूज नहीं हुए तो इनकी बिट वैल्यू 0 कर देंगे। यहां पे 1 को क्रिएट करना है बेटा, तो यहां पे 1 के नीचे 1 आ जाएगा, एल्स वैल्यू इज नॉट बी यूज्ड हियर, सो इट विल बी 0। एंड at the last we are making 10, so 8 plus 2 is the 10, so 4 and the 1 bit value will be 0। so इसको एक साथ लिख देते हैं, 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 and base value 2। समझ में आ गया बेटा? एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, हम एक और एग्जांपल लेते हैं हम हेक्साडेसिमल का।
हम यहां पे लिखते हैं 3BD, 3BD बेस वैल्यू 16, इसको कन्वर्ट करेंगे बेस वैल्यू 2 में। तो क्या करेंगे बेटा, हम 3 को लिख देते हैं 3BD। ओके, अब यहां पे भी हम 4 के ग्रुप्स बना देंगे। ओके, अब B को क्या बोलते हैं, B इक्वल्स टू 11 होता है और D इक्वल्स टू 13 होता है। ओके, तो अगेन यहाँ पे 2 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 2 एंड 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 2 and 2 raised to power 3. Same will be here, 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2 and 2 raised to power 3. So look at here, 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8. अब 13 हमको क्रिएट करना है, 13 क्रिएट करना है तो 13 किससे क्रिएट होगा बेटा, यहां पे 8 से होगा। 8 प्लस 4 कितना हुआ 12, प्लस 1 कितना हुआ 13, तो 1 1 1, 2 यूज भी नहीं हुआ तो 2 की वैल्यू हमने बना दी 0, 2 यूज नहीं हुआ है तो 2 की बिट वैल्यू 0 होगी। 11 क्रिएट करना है बेटा, 8 प्लस 4 तो ये तो 12 हो जाता है, तो हम इसको यूज नहीं करेंगे। 8 प्लस 2 10 होता है, प्लस 1 11 होता है, तो यहां पे 4 यूज नहीं हुआ है तो 4 की बिट वैल्यू 0 हो गई है। 3 क्रिएट करना है तो 2 प्लस 1 3 हो गया, एल्स 0 0, तो इसको हम लास्ट के 2 जीरो को हम काउंट नहीं करते, तो हमको इस यहां से स्टार्ट करेंगे 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 एंड द बेस वैल्यू 2। This is your conversion from hexadecimal to binary. Okay, so अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा लास्ट कन्वर्जन ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। अब बात यह है कि ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होता है। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल बोल दो या फिर हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल बोल दो, ये कन्वर्जन डायरेक्ट नहीं होता है। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करने का पड़ेगा, या तो आप इसको बेस 10 मीन्स इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करो, या फिर आप बाइनरी में कन्वर्ट करो, और उसके बाद पहले ऑक्टल को आपने बाइनरी या डेसिमल में कन्वर्ट करा, फिर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। इधर से हेक्साडेसिमल में को पहले बाइनरी या फिर डेसिमल में कन्वर्ट करा और देन ऑक्टल में कन्वर्ट कर दिया। इस टाइप से ये प्रोसीड होगा। ओके, अब इसमें एक तो डेसिमल है और एक बाइनरी। ये आपको मैं सिखा चुका हूं, आपको मैं सिखा चुका हूं कि ऑक्टल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं बेटा, ऑक्टल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और एक सेकेंड, और यह भी सिखा चुका हूं मैं कि ऑक्टल को आप बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हो। सेम हियर मैं ये भी सिखा चुका हूं आपको कि डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, और इसका रिवर्स भी सिखा चुका हूं कि हेक्साडेसिमल को डेसिमल में और हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहां पे हम बात करते हैं बेटा में हेक्साडेसिमल टू ये भी सिखा चुका हूं हेक्साडेसिमल टू डेसिमल
एंड बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब ये काम दोनों से हो जाएगा, हेक्साडेसिमल सॉरी बाइनरी और डेसिमल दोनों से हो जाएगा, लेकिन जो इजीएस्ट वे है वो है आपका बाइनरी के थ्रू। जो इजीएस्ट वे है वो क्या है बेटा, बाइनरी के थ्रू, क्योंकि यहां पे आपको सिर्फ 101010 के साथ खेलना है। 101010 काइंड ऑफ डिजिट्स के साथ आपको 3 के पेयर्स बनाने, 4 के पेयर्स बनाने, 4 के पेयर्स बनाने, उनको 3 के पेयर्स में कन्वर्ट करना है। ये बहुत इजी हो जाता है और यहां पे आपको कैलकुलेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो मैं आपको बाइनरी वाला मेथड यहां पे सिखाता हूं। तो सबसे पहले मैं ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करता हूं। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करता हूं। अब ऑक्टल में एक नंबर ले लेता हूं मैं 74 और बेस वैल्यू 8 हो जाएगी। अब इसको मैं सबसे पहले कन्वर्ट करूंगा बेटा किसके अंदर, बाइनरी के अंदर। तो बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको देखना, इधर 7 और 4 दूर दूर लिख दिए। यहां पे 8 है तो कितने के पेयर बनेंगे, 3 के पेयर बनेंगे बेटा। तो 3 के पेयर कैसे बनेंगे, 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1 एंड 2 रेज़ टू पावर 2। ओके, अब 1 2 4 1 2 4। अब देखो बेटा 4 क्रिएट करना है हमको, तो किससे बनेगा हमारा, 4 से बन जाएगा। एल्स नंबर्स आर नॉट बीइंग यूज्ड, सो their bit value will be 0. Same will be here, as we want to create 7, so we have to add 4, 2 and 1, 4 plus 2 6, 6 plus 1 7। तो ये कन्वर्ट हो गया बेटा आपका किसके अंदर, 1 1 1 1 0 0। ये कन्वर्ट हो गया आपका बाइनरी के अंदर। अब बाइनरी में तो कन्वर्ट कर लिया है हमने, लेकिन अभी तक हमको हेक्साडेसिमल में, अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा इसको हम हेक्साडेसिमल में, इधर देखना बेस 16 में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, वापिस से इन नंबर्स को लिखेंगे 1 1 1 1 0 0। और जब 16 में कन्वर्ट करते हैं तो अब हम 4 के पेयर्स को क्रिएट करेंगे, 1 2 3 4। और यहां पे 2 0 हम यहां क्रिएट कर देते हैं। और ये लो 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2 एंड 2 रेज़ टू पावर 3 बन गए 4 के पेयर्स। 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2 एंड 2 रेज़ टू पावर 3 हो गया बेटा। अब यहां पे देखो बेटा 1 2 4 8, 1 2 4 8। अब यहां से हम इसको ऐड करेंगे बेटा, किस किस नंबर को ऐड करेंगे इसके अंदर, जिसकी बिट वैल्यू 1 है। 8 की बिट वैल्यू 1 है, 4 की बिट वैल्यू 1 है, 2 की 0 है, 1 की 0 है, तो 2 एंड 1 तो ऐड नहीं होंगे। यहां से ऐड होगा आपका 8 प्लस 4। इधर से हम बात करें 2 की बिट वैल्यू 1 है एंड 1 की बिट वैल्यू 1 है, तो इधर से ऐड होगा आपका 2 प्लस 1। 2 प्लस 1 कितना होता है, 3। 8 प्लस 4 क्या होता है, 12 होता है। लेकिन 12 को हेक्साडेसिमल में हम क्या लिखते हैं, सी। क्या लिखते हैं, 12 को सी लिखते हैं। तो फाइनल आंसर विल बी, व्हाट विल बी द फाइनल आंसर, 3C बेस वैल्यू 16 इज द आंसर। तो बेटा देखो इसको जब हमने कन्वर्ट करा 74 को हेक्साडेसिमल में, तो आंसर आया आपका 3C बेस वैल्यू 16। समझ में आया। सबसे पहले आपने क्या करा, ऑक्टल को बाइनरी में चेंज करा। बाइनरी में चेंज करने के लिए आपने 7 एंड 4 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया बेटा, और 3 पेयर्स दोनों के 3 ग्रुप्स बना दिए हैं, 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2 इस टाइप से। और आपने बाइनरी में कन्वर्ट करा। जब बाइनरी डिजिट आपके पास आ गई तो आपने 4 के ग्रुप्स क्रिएट करके आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका हम। मैं यहां पे वैल्यू लेता हूं
बाइनरी में सॉरी ऑक्टल की एक और वैल्यू लेता हूं बेटा 2 4 6 और इसकी बिट वैल्यू कर देता हूं, इसकी बेस वैल्यू है 8। ठीक है, इसको किस में चेंज करना है? सबसे पहले इसको हेक्साडेसिमल में चेंज करना है, यानी कि बेस वैल्यू 16 में चेंज करना है। तो बेस वैल्यू 16 में चेंज करना है तो सबसे पहले इसको चेंज करेंगे हम किसके अंदर? इसको सबसे पहले चेंज करेंगे हम जस्ट अ मिनट, इसको चेंज करेंगे बाइनरी में। बाइनरी में कैसे करेंगे बेटा? 2 4 6 3 3 के पेयर्स यहां पे क्रिएट करते हैं हम। 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1 एंड 2 रेज़ टू पावर 2। यहां पे आता है 1 2 4, 1 2 4, 1 2 एंड 4। अब हमको 6 क्रिएट करना है, तो 6 के लिए हम किस किस को यूज करेंगे बेटा? 6 के लिए हम यूज करेंगे 4 + 2 = 6। 4 + 2 क्या होता है? 6। 1 यूज नहीं हुआ तो इसकी बिट वैल्यू हो गई आपकी 0। यहां पे आपको 4 क्रिएट करना है तो 4 के नीचे 1 लिख देंगे, 2 एंड 1 विल बी 0 एंड यहां पे 2 विल बी 1, 4 एंड 1 विल बी 0। ओके, तो ये आपका कन्वर्ट हो गया है किसके अंदर? बाइनरी में। अब इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो ये देखो बेटा, यहां से लेकर यहां तक ये बाइनरी है आपका। तो 1 0 1 0 0 1 1 0। 4 4 के पेयर्स हम क्रिएट करते हैं। ये 4 4 के पेयर्स आपने क्रिएट कर दिए बेटा। अगेन 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3। 1 2 and 3, 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2 and 2 raised to power 3। 1 2 4 8, 1 2 4 8। अब यहां से जिसकी बिट वैल्यू 4 है उनको हम काउंट करेंगे, एल्स विल बी नॉट एडेड। सो 4 + 2 will be added, so 6 here and here 8 + 2 10 एंड 10 को हम हेक्साडेसिमल में बोलते हैं a। 10 को हेक्साडेसिमल में बोलते हैं a, तो लास्ट आंसर आएगा A6 बेस वैल्यू 16। तो जब आप इसको कन्वर्ट करोगे 246 को इसके अंदर, तो यहां पे इसका आंसर आएगा बेटा A16 बेस वैल्यू 16। A6 बेस वैल्यू 16। ओके, अब इसका रिवर्स देखते हैं हम। अब इसका रिवर्स देखते हैं। जब हेक्साडेसिमल को, जब हेक्सा को आप चेंज करते हो, हेक्साडेसिमल को आप चेंज करते हो बेटा किसके अंदर? ऑक्टल के अंदर। तो अब क्या होगा? अब 4 के ग्रुप्स बनेंगे और 3 में कन्वर्ट होंगे। पहले 3 के ग्रुप्स बना रहे थे और 4 में कन्वर्ट हो रहे थे, अब 4 के ग्रुप्स बनेंगे और 3 में कन्वर्ट होंगे। तो मैं यहां पे एक वैल्यू लेता हूं, यहां पे मैंने ले ली A और D बेस वैल्यू 16। अब A और D को सबसे पहले हम किस पे कन्वर्ट करेंगे? इसको कन्वर्ट करेंगे हम बाइनरी में। तो D मीन्स क्या होता है? D मीन्स होता है आपका 13 और A मीन्स होता है 10। तो 13 में 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2 एंड 2 रेज़ टू पावर 3। 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2 एंड 2 रेज़ टू पावर 3। तो यहाँ पे 13 क्रिएट करना है बेटा हमको। तो अगेन यहाँ पे 1 2 4 8, यहाँ पे भी आ जाएगा 1 2 4 8। अब 13 को क्रिएट करना है तो 13 किससे क्रिएट होगा हमारा? 8 + 4 12 + 1
13, 2 यूज में नहीं होगा तो 2 की बिट वैल्यू हो जाएगी 0. सेम विल बी हियर, 8 प्लस 2 10 हो जाएगा 4 एंड 1 की वैल्यू बिट वैल्यू हो जाएगी 0 0. नाउ ये हमारा बाइनरी नंबर आ गया है 1 0 1 0 1 1 0 1. अब इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे हम ऑक्टल में. तो जब ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे अब इसको बेस 8 में, तो 3 3 के पेयर्स यहां पे हम क्रिएट करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. 3 3 और अब यहां पे 2 है तो हम लास्ट में एक और 0 लगा देते हैं. ओके, तो अगेन मैं यहां पे लिखता हूं 2 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 1 एंड 2 रेज टू पावर 2. 2 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 1 एंड 2 रेज टू पावर 2. 2 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 1 एंड 2 रेज टू पावर 2. 1 2 4 1 2 4 1 2 4. तो यहां पे देखना बेटा 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा यहां पे, क्योंकि 2 की बिट वैल्यू 0 है तो वो ऐड नहीं होगा. यहां पे भी क्या आ रहा है बेटा, 2 की बिट वैल्यू 0 है, 4 एंड 1 5 आ जाएगा. और यहां पे 4 एंड 1 की बिट वैल्यू 0 है तो 2 यहां पे काउंट आ जाएगा. तो 2 5 5 बेस वैल्यू 8 इज द आंसर. एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल लेते हैं और इस कन्वर्जन को फिनिश करते हैं बेटा. यहां पे मैं ले लेता हूं EF2 बिट वैल्यू 16 और इसको चेंज करना है किसके, सॉरी बेस वैल्यू 16 को चेंज करना है बेस वैल्यू 8 के अंदर. तो सबसे पहले इसको मैं बाइनरी में चेंज करूंगा बेटा. सबसे पहले इसको किस में चेंज करूंगा, बाइनरी में चेंज करूंगा. बाइनरी में चेंज करने के लिए EF और 2 को हम अलग अलग लिख देते हैं और 4 4 के पेयर्स बना लेते हैं. अब मैं यहां पे डायरेक्ट लिख देता हूं 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8. आपको पता है 4 4 के ग्रुप्स बने हैं और 1 2 4 8 कैसे आया है, 2 रेज टू पावर 0 इक्वल्स टू 1, 2 रेज टू पावर 2 इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर 1 इक्वल्स टू 2, 2 रेज टू पावर 2 इक्वल्स टू 4 एंड 2 रेज टू पावर 3 इक्वल्स टू 8. अब इनमें से F का मतलब होता है 15 और E का मतलब होता है 14. तो हमको सबसे पहले 2 क्रिएट करना है तो 2 के नीचे हम 1 लिख देंगे, एल्स विल बी 0. 15 क्रिएट करना है, 8 प्लस 4 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15. तो सारे नंबर ऐड होंगे तभी हमारा क्या बनेगा, 15 बनेगा. 14 हमको बनाना है 8 प्लस 4 12 प्लस 2 14, तो 1 ऐड नहीं होगा तो ये क्या बन गया बेटा आपका 14 बन गया है. अब ये हमारा कन्वर्ट हो गया है बाइनरी के अंदर. ये किस में कन्वर्ट हो गया है आपका, बाइनरी के अंदर कन्वर्ट हो गया है. अब इसको हम चेंज करेंगे किसमें, ऑक्टल में. 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0. देख लो एक बार और 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0. अब इसको कन्वर्ट अब ऑक्टल में कर रहे हैं तो 3 के पेयर बनेंगे बेटा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. 3 3 3 3 एंड 3. अब यहां पे भी मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4. कैसे आया बेटा, 3 3 के पेयर्स बनेंगे. 2 रेज टू पावर 0 इक्वल्स टू 1, 2 रेज टू पावर 1 इक्वल्स टू 2 एंड 2 रेज टू पावर 2 इक्वल्स टू 4. सो लेट्स हैव अ लुक. हम इसमें से 2 के ऊपर बिट वैल्यू 1 है तो यहां से 2 ऐड हो जाएगा. यहां पे से 4 प्लस 2 की बिट वैल्यू 1 है तो यहां पे हम लिख देंगे 6. यहां पे देखो बेटा 2 प्लस 1 की बिट वैल्यू 1 1 है तो यहां जाएगा 2 प्लस 1 3. और यहां पे क्या आएगा 4 प्लस 2 प्लस 1 सबकी बिट वैल्यू 1 1 है तो यहां पे 4 प्लस 2 प्लस 1 क्या जाएगा 7. तो आंसर क्या आएगा बेटा 7 3, या फिर यहीं पे लिख देता हूं मैं 7 3 6 2 बेस वैल्यू 8. थैंक यू, आपका कन्वर्जन खत्म हो चुका है. नेक्स्ट
जो क्लास होगी उसके अंदर हम बाइनरी एडिशन, सबट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन को सीखेंगे। ओके, थैंक यू।